नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ललित विजयवर्मा। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर यूके बोर्ड 2023 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लगभग 6 क्वेश्चन इसमें कर लिए थे, जो फर्स्ट के A B C D E F पार्ट थे। उसके बाद G और H पार्ट है। उससे पहले एक बार आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा। क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट में हमने 6 पार्ट कर लिए थे। ये जी वाला पार्ट है, एफ तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे जीरोस कितने होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। तो दो में से एक जीरो हमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और k की हमको वैल्यू निकालनी है। तो जो भी हमको जीरो दिया हुआ है ना, उसे हमें इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर लेना है। क्यों? क्योंकि दो जीरो होंगे, दो में से एक जीरो दिया हुआ है, यानी कि ये जो 1 है ये इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। बस यहाँ पर जो x की एक वैल्यू, एक जीरो जो है ये 1, इसे x की जगह पुट कर देंगे, क्योंकि ये इसका जीरो ही तो है। दो में से एक जीरो दिया हुआ है, उसे यहाँ पर पुट कर देंगे। k इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में से इसको माइनस करूंगा तो k माइनस 6 और प्लस 1, k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और k इज इक्वल्स टू 5 उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये सही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट इसमें है कि हमारे पास में एच वाला क्वेश्चन है। एच वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A die is thrown once, the probability of getting an even number will be, यानी कि एक डाई है जो एक बार थ्रो किया गया, तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन नंबर होते कितने? जब भी हम एक डाई को टॉस करते हैं तो कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 नंबर आते हैं हमारे पास में। ये 6 नंबर आते हैं। तो देखो इनमें से 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें से हमारे पास में इवन नंबर कौन से हैं? इवन की बात कर रहे हैं ना। 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। तो इवन नंबर कितने हुए? 2 4 6। टोटल कितने हुए? 6। ये टोटल नंबर है कितने? ये 3 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? इवन हो गए 3, टोटल कितने होते हैं? 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा? 1/2। यानी कि हमारा सेकंड वाला आंसर सही है। उसके बाद में ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर। देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन पेपर में क्या है आपके पास में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, उसमें 8 पार्ट्स होंगे और 8 के 8 1 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपके क्या है? 10 से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, और 9 तक आपके 8 क्वेश्चंस और होंगे, वो भी 1 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है। ये कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पूछ रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रैशनल नंबर, हाँ ये जो रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा? देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ या टर्मिनेटिंग हुआ। तो इसके लिए सिर्फ एक चीज हमको देखनी होती है, जो भी रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है उसका जो डिनोमिनेटर है, अगर वो 2 और 5 के फैक्टर्स में है तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। और अगर वो 2 की पावर या 5 की पावर 2 और 5 के फैक्टर्स में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो देखो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए क्या देखना होता है? डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर में है या नहीं। तो देखो डिनोमिनेटर किसके फैक्टर में? 2 और 5 के फैक्टर में। तो लिख देंगे द डिनोमिनेटर इज
in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। 2 की पावर m into 5 की पावर m मींस m की यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है और n की यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि m की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 और 5 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। यानी कि जब भी कोई रैशनल नंबर आपको दिया हुआ हो और उसका डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 के फैक्टर्स में आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा और वो नंबर भी टर्मिनेटिंग होगा। तो हम बोल देंगे द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर m into 5 रेज़ टू द पावर n। इस फॉर्म में है, सो दिस शोज, क्या शो करेगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर यहां केवल 2 होता तब भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करता, अगर यहां केवल 5 होता तब भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करता। बस हमें ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 की पावर दोनों में हो सकता है, केवल 2 की पावर में भी हो सकता है और केवल 5 की पावर में भी हो सकता है। इनके अलावा अगर 2 के साथ कोई और नंबर भी है, जैसे यहाँ पर अगर 2 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 2 होता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता। क्वेश्चन नंबर 3 है what will be the nature of the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 if b square minus 4ac is equals to 0। हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जो नेचर होगा, रूट्स का जो नेचर होगा वो किस तरह का नेचर होगा। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac is equals to 0 हो तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। एक, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आता है तो नो रियल रूट्स होंगे क्योंकि इमेजिनरी रूट्स होते हैं। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ये b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। इसका मतलब होता है कि इसके जो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। यानी कि जब भी मैं आपको कंडीशन बता देता हूं, अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो आपके जो रूट्स होंगे वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ये नेचर है, रूट्स का नेचर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन इसमें होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि 0 से लेस देन मींस ये नेगेटिव में आएगा तो वहां पर आएगा नो रियल रूट्स। बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये तीनों चीजें अगर आपको याद हो गई तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने होगा तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद करेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब आपको ये एक एपी दी हुई है, इसका आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो देखो nth टर्म कैसे फाइंड होगा, आपको क्या करना है, a आपके पास है 2, ठीक है, d क्या हो जाएगा, देखो दो दो का गैप चल रहा, 4 माइनस 2 क्या होगा 2, 6 माइनस 4 क्या होगा 2, 8 माइनस 6 क्या होगा 2, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास में आ जाएगा 2। अच्छा n क्या होगा, n के लिए आपको n ही रखना है क्योंकि बोल रहा है nth टर्म है ना, तो n के लिए आपको n ही रखना है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आपके पास nth टर्म का an is equals to a plus n minus 1 into d। an आपको निकालना है, a आपके पास में 2 है, n आपको n ही रखना है और d आपको 2 रखना है। 2 plus 2n minus 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2n, यानी कि आपका जो nth टर्म है इस AP के लिए 2n होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4 फ्रॉम x एक्सिस।
यानी कि एक पॉइंट है 3,4, उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमको बतानी है। इसके लिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज कोई पॉइंट है 3,4 बोल रहा है, यानी कि y पे 4, 1 2 3 4, ये y पे 4 हो गया, 1 2 3 4, ये x पे 3 हो गया, यानी कि यहां से 3 और यहां से 4, तो ये यहां पर हो, है ना, 3,4। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट की 3,4 पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो x एक्सिस में ये 3 पॉइंट यहां है, भाई ये x एक्सिस को लोकेट कर रहा है 3, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 होगी। तो x एक्सिस से अगर हम इस पॉइंट की डिस्टेंस बोलें तो x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी यूनिट होगी, देखो 1 चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला, यानी कि कितनी होगी, 4 यूनिट होगी। क्या होगी, 4 यूनिट होगी। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम x एक्सिस इज 4। क्या होगी 4, क्योंकि देखो x एक्सिस से जो डिस्टेंस उसने कवर की y पे वही तो डिस्टेंस है, तो 4 ही तो होगी वो, ठीक है, तो वो आंसर होगा 4। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, if the circumference of a circle is 6 pi centimeter, what will be its radius। ये आपके पास में एक सर्कल है, उसकी सर्कमफ्रेंस दी हुई है। अगर उसकी सर्कमफ्रेंस आपको दी हुई है तो वो कह रहा है उसकी रेडियस क्या है, तो कुछ नहीं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास में, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, और ये 2 पाई r हमें कितना दिया हुआ है, 6 पाई, बोला तो है उसने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी है, 6 पाई। तो क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 3 टाइम, तो r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस आ गई। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल, मतलब कि सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, उससे सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे इसमें, पहले सर्कल बना लो, बना लिया, बाहर कोई एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एक तो इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, एक इस तरह से, इसके अलावा तो और कोई ड्रॉ कर ही नहीं सकता मैं, तो इसका आंसर केवल क्या होगा, 2 टेंजेंट्स can be drawn from an external point। बस सिंपल है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इसमें केवल, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस किसी को भी कोई क्वेरी है इन क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व आउट करेंगे, और हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। आपका प्यार बस इसी तरह से मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।